बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटीवी में आपको खुश आमदीद। आज 15 जून 2026 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी इन्फोटीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के इस बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अल-हसा की मंडियों में खजूर की पहली फसल पहुँच गई। अल-हसा की जो मार्केटें हैं उसमें जो है काश्त के बाद पहली मरतबा ताज़ा खजूरें हैं वो पहुंचना शुरू हो गई हैं। जो सीज़न के आगाज़ का एक ऐलान है जिसका इंतज़ार जो है वो जो किसान हैं वो शिद्दत से कर रहे थे। अल-हसा में खजूरों के 2 लाख दरख्तों से सालाना तकरीबन 1,20,000 टन खजूरें पैदा होती हैं, जिन्हें मशरक़ी रीजन और सऊदी अरब के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं उसमें जो है वो तकसीम किया जाता है। सऊदी खबरसा एजेंसी एफपी के मुताबिक इस मरतबा दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से खजूरें जल्दी पक गईं। किसान खजूरों की तकरीबन 20 मशहूर इक़साम को मार्केटों में भेजने की तैयारियों में लगे हुए हैं। आजकल खजूरों को अलहदा किया जा रहा है और क्वालिटी, साइज़, रंग और जायके की बुनियाद पर मुख्तलिफ कीमतों पर उनकी जो फ़रोख्त है वो इस वक्त जारी है। ताइफ इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसको मज़ीद जो है नया मंसूबा आलमी कंपनियों और इत्तेहादियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एयरपोर्ट होल्डिंग कंपनी ने नेशनल सेंटर जो है फॉर प्राइवेटाइजेशन के ताउन से जो बोली दहिंदगान को दरख्वास्त जो है RFP जो है वो जारी करने का ऐलान किया है। मुतअद्दिद मुकामी और इंटरनेशनल कंपनियां जो हैं वो सऊदी अरब में एयरपोर्ट की तरक्की और ऑपरेशन में प्राइवेट शोबे की शिरकत को बढ़ाने के लिए इसमें जो है हिस्सा लेंगी। ताइफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया मंसूबा सऊदी अरब में एयरपोर्ट की जो प्राइवेटाइजेशन है उसके फ्रेमवर्क के अंदर एक नई पेशरफ जो है उसको जाहिर कर रहा है। सऊदी वज़ारत इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की ने जो है जो सेल्स और रिसेप्शनिस्ट के अमले के लिए बैठने की जगह मुहैया करने का ऐलान कर दिया। इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की की वजारत ने कहा है कि इदारे सेल्स, अकाउंटिंग और रिसेप्शनिस्ट पेशों पर कारकुनों के लिए मखसूस सीटें फ्राहम करने के पाबंद हैं। काम के मुनासिब माहौल को फ़रोग़ देने और लेबर मार्केट को रेगुलेट करने के अपने स्टैंडर्ड्स के तौर पर उन्होंने इसको किया है। वजारत ने वाज़ेह की कि सहूलियात के अंदर यह नशिस्तें फ्राहम करना एक लाजमी ज़रूरत है जो काम के माहौल को बेहतर बनाने और काम के औकात के दौरान कारकर्दगी और पैदावारी सलाहियत बढ़ाने में मददगार हैं। वजारत ने इस बात पर जोर दिया कि महज आराम के इलाकों की फ्राहमी मंजूर शुदा ज़वाबत के तामील के तकाज़ों को पूरा नहीं करती है, क्योंकि इदारे या कंपनियों को लाजमी तौर पर ऐसी सीटें फ्राहम करनी चाहिए जो मुलाजमीन अपने काम के फ़राइज़ अंजाम देने के दौरान इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने निशानदही की कारोबारी मालिकान को काम के माहौल को कंट्रोल करने के क़वाइद व ज़वाबित की तामील करने की ज़रूरत है। वजारत ने मुख्तलिफ शोबों में जो है काम के माहौल को बेहतर बनाने की अपनी जो निगरानी की कोशिशें हैं उसको जारी रखने का भी अज़म ज़ाहिर किया है। सऊदी अरब में बुज़ुर्गों जो है कि हकूक़ से मुतल्लिक़ बैनुल-अक़वामी कोशिशों पर ज़ोर। सऊदी अरब ने बुज़ुर्गों ख़ुसूसन जो है माज़ूर जो है लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मज़बूत बैनुल-अक़वामी कोशिशों पर ज़ोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के मुस्तकिल मंदूब अब्दुल अज़ीज़ वासिल ने बुज़ुर्ग अफराद जो है कि उनके हकूक़, वक़ार और मुआशरे में मुकम्मल शिरकत के तहफ़्फ़ुज़ की ये अपील न्यूयॉर्क में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इन एजिंग एंड सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट की जानिब से की है। ये तकरीब माज़ूर अफराद जो हैं उनके हकूक़ से मुतल्लिक़ कन्वेंशन के 19वें इजलास के मौके पर मुनक़्क़द की गई है। मस्जिद हरम में मुअम्मर और माज़ूर अफराद के लिए रास्ते मखसूस। इदारा मुरे हरमैन शरफ़ैन ने मस्जिद हरम में मुअम्मर और माज़ूर जो अफराद हैं उनके लिए जो रास्ते हैं अलग मखसूस कर दिया है। इस इक़दाम का मकसद मुअम्मर ज़ायरीन को मस्जिद हरम में आमद-ओ-रफ़्त में सहूलत फ़राहम करना है। हरमैन अथॉरिटी ने बयान में कहा कि अजियाद पुल, अल-मरवा लिफ्ट, अल-अरकम पुल और अल-अरकम लिफ्ट से मस्जिद हरम जाने के लिए ट्रैक मखसूस किए हैं ताकि व्हील चेयर्स पर जाने वाले ज़ायरीन को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। अथॉरिटी का कहना था मस्जिद हरम में जिन रास्तों को मखसूस किया गया है वहाँ व्हील चेयर्स को ले जाने के लिए ढलवान ट्रैक मौजूद हैं। हरमैन इंतज़ामिया ने उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए रहनुमा गाइड का भी ख़ुसूसी एहतमाम कर रखा है जिसमें उन रास्तों की निशानदही की जाती है ताकि ज़ायरीन रश के औकात में बासानी मस्जिद हरम जो है उसके अंदर दाखिल हो सकें। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने जो है ज़हबान में सरकारी अराज़ी पर नाजायज़ जो तजावुज़ात हैं उनको गिरा दिया। ज़हबान सेली म्यूनिसिपैलिटी की निगरान टीमों ने जो जद्दा गवर्नरेट सेक्रेटरीट से मुंसलिक है म्यूनिसिपैलिटी के दायरा इख्तियार में सरकारी ज़मीनों पर तजावुज़ात को रोक दिया जो कि गैर कानूनी तरीक़ों से इमारतों की तामीर पर मुश्तमिल थी। ज़हबान ज़ेली म्यूनिसिपैलिटी के सरबराह अब्दुल्ला मुबारक ने वज़ाहत की मॉनिटरिंग टीमों ने अपने फील्ड टूर जारी रखे हैं जिसके दौरान उन्होंने बेतरतीब दीवारों पर मुश्तमिल 3 जगहों की निशानदही की जो ज़ाब्तों की खिलाफवर्जी करते हुए बनाई गई थी।
ان کے خلاف ضروری قانونی اقدامات کرتے ہوئے نشاندہی کی گئی جو جگہیں تھیں ان تمام کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ فخر کی علامت جو ہے سعودی فٹ بال شائقین جرسیوں کی خریداری میں مصروف۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے شروع ہوتے ہی دنیا بھر کے فٹ بال کے شائقین میں جوش و خروش بڑھ گیا ہے۔ سعودی عرب میں یہی جذبہ آپ کو ہر جگہ نظر آ رہا ہے۔ فٹ بال کے دیوانے اپنی پسندیدہ ٹیم کی جرسیاں خریدنے کے لیے دکانوں پر چوک در چوک جمع ہو رہے ہیں۔ عرب نیوز نے جدہ کی سپورٹس مارکیٹ میں جا کر دیکھا تو شائقین میں فٹ بال کے جذبے کی ایک الگ ہی تصویر نظر آئی۔ دکانیں، شو روم اور سڑک کے کنارے عارضی سٹال بھی مختلف ٹیموں کے رنگ برنگے جھنڈوں اور جرسیوں سے سجے ہوئے ہیں۔ اس سال ہونے والے فٹ بال کپ کے لیے سعودی عرب کی ٹیم سبز شرٹ پہنے گی جس کا رنگ سعودی عرب کے ثقافتی ورثے سے متاثر ہو کر چنا گیا۔ اسی طرح اسپین کے روایتی چمکدار اور شوخ سرخ اور سیاہی مائل نیلے رنگ کی جرسی پر پتلی دھاریاں بنی ہوئی ہیں۔ ارجنٹینا کی ٹیم کی نمائندہ آسمانی اور سفید دھاری دار شرٹس اور حسب روایت برازیل کی مخصوص پیلی اور سبز جرسی دکانوں کے باہر نمایاں کر کے لٹکائی گئی ہے۔ سپورٹس کی ایک دکان کے سیلز مین خالد سعید نے عرب نیوز کو بتایا کہ شائقین اپنی پسندیدہ قومی ٹیم کی جو جرسیاں ہیں وہ خریدنے کے لیے بے تاب ہیں۔ کویت میں کن شعبوں میں پاکستانی جو ورکرز ہیں ان کو روزگار فراہم کیا جا رہا ہے؟ حکام کے مطابق جو ہے کویت میں پاکستانی افرادی قوت کے لیے دوبارہ کھلنے والے روزگار کے مواقع اب عملی صورت اختیار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ مختلف شعبوں میں پاکستانی ورکرز کو ترجیحی بنیادوں پر بھرتی کیا جا رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانی جو وزارت ہے اس کے مطابق کویت سے اس وقت ٹرانسپورٹ فوڈ سروسز کے شعبے میں پاکستانی محنت کشوں کی خاصی ڈیمانڈ سامنے آئی ہے۔ اب کویت میں ڈرائیورز، کچن ہیلپرز کی کیٹیگری کی صورت میں پاکستانی ورکرز کو ملازمت کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ کویتی کفیلوں کی جانب سے ان شعبوں میں پاکستانی ورکرز کے انتخاب کو ان کی پیشہ ورانہ مہارت، نظم و ضبط اور خلیجی ماحول سے ہم آہنگی کی بنیاد پر اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ ڈرائیورز کے لیے مقرر کردہ ملازمتوں میں بنیادی شرط یہ ہے کہ امیدوار کے پاس گاڑی چلانے کا عملی تجربہ ہو اور وہ طویل اوقات کار کے دوران محفوظ اور ذمہ دارانہ ڈرائیونگ کی صلاحیت رکھتا ہو۔ کویتی قوانین کے مطابق ڈرائیونگ سے متعلق ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے امیدواروں کی جسمانی فٹنس اور کام کے دباؤ کو برداشت کرنے کی صلاحیت کو بھی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ ان ملازمتوں کے لیے ماہانہ بنیادی تنخواہ 175 کویتی دینار مقرر کی گئی ہے جبکہ اس کے ساتھ 15 کویتی دینار ماہانہ فوڈ الاؤنس بھی دیا جائے گا جس سے مجموعی آمدن میں واضح بہتری آتی ہے۔ اسی طرح فوڈ سروسز کے شعبے میں کچن ہیلپر کی ضرورت بھی سامنے آئی ہے جہاں امیدواروں سے باورچی خانے کی بنیادی امور، صفائی، کھانے کی تیاری، مدد اور ٹیم ورک کی صلاحیت کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس کیٹیگری میں کام کرنے والے پاکستانی ورکرز کو ماہانہ 95 کویتی دینار بطور بنیادی تنخواہ فراہم کی جائے گی جبکہ انہیں بھی 15 کویتی دینار فوڈ الاؤنس دیا جائے گا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔